राज स्वामी जी, कैसे हैं आप सब लोग। ये है मेरी सासू माँ जो खीर बनाने के लिए घर के चावल हैं उनको साफ़ कर रही हैं। आज हम बना रहे हैं खीर। देवर जी वापस जा रहे हैं शिमला, वापस अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए। तो ये मम्मी जी कर रही हैं चावल साफ़। घर के चावल साफ़ ही फिर भी इनको देख रही हैं अच्छे से। और ये घर के चावल हैं हमारे, आप देखेंगे इनको साफ़ कर रही हैं अच्छे से। और मैं कर रही हूँ किचन में खीर बनाने की तैयारी। तो सबसे पहले हमने जो जिस पतीले में खीर बनाएंगी सासू माँ उसको परोल रहे हैं गोलू से। हमारे यहाँ जो चूल्हे पे खाना बनता है तो हम उन बर्तनों को परोलते हैं पहले, मतलब उसको ऐसे चूना लगाते हैं, मिट्टू लगाते हैं, गोलू लगाते हैं जिससे कि चूल्हे के बर्तन ख़राब ना हो और बर्तन नए के नए रहें। धूड़ बोला जाता है अपनी हिमाचली भाषा में, जो हिमाचल के हैं वो जानते होंगे गोलू। तो भी वो लगा रही हूँ मैं बर्तन के ऊपर, आप देखेंगे अच्छे से उसको लगा रही हूँ मैं। ये गोलू हमने लगाया। अब देखिए अब मैं जा रही हूँ यहाँ से। मुन्ना इसको उधर रख के आओ, उधर रख के आओ, जा गाड़ी के तरह गाना है। चावल है, चावल है। बेलुआ 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 हो। इसको ढांको, इसको ढांको, पापा को उठा के आओ, जाओ मैं देती हूँ। आओ कैसे गाना मत एक पापा को बताओ, लो करो, बताओ पापा को। श्रीखंड डाल लगा बच्चा, श्रीखंड होती कहाँ गया रायू भाई। अबे पर खड़े क्या क्या पर का जनी रख दिया पर मुंडे ने सारे करें दे आई है। अबे तलड़ी बड़े पुराने लकड़ू भी है ना, खाली 2-4 पैसे खाली। देख हो कितना हो। अब ये देखिए यहाँ पे मैंने खीर रख दिया, मम्मी बना रही हैं सब्जी जो मेरे से मांग रही थी सामान कि ये सामने से दे दे सेल्फ में से मसाले वगैरह। और ये रखिए साथ में बनेगी हमारे न्यूट्री बड़ी और आलू की सब्जी। अब आप देखेंगे मम्मी खीर को देख रही है कि कैसे, मतलब क्या क्या है। मैंने पानी डालता पहले, उसमें चावल डाले हैं और अब देखो हो रही है। अब मैं गैस पे बना रही हूँ थोड़ी सी सब्जी। बस ये सब हस्बैंड जी आ गए हैं यहाँ पे और वो दिखा रहे थे। मैंने मतलब बना दिया है जीरे का छौंक और हल्का सा प्याज लहसुन डाल के इसमें सब्जी बनाई रायू के लिए, तोरी की, गैस पे ही।
क्योंकि लेट हो रहा था खाने के लिए। अभी चूल्हे पे एक और सब्ज़ी बननी थी, तो ये सूखी सब्ज़ी बनी थी और एक तरी वाली सब्ज़ी बनी थी, ग्रेवी वाली, जो सासू माँ बनाती। वो बीच में थोड़े से चावल भी डाल रही थी। तो ये मम्मी जी और डैडी जी हैं। डैडी जी गिलास में पीते हैं, मम्मी जी कटोरी में पीती हैं पिच। और मेरी सासू माँ जो है नमक वाली पीती हैं और बाकी सब शक्कर वाली खाएंगे पियेंगे पिच। ये देखिए, मम्मी जी लग गई हैं पिच पीने, तो उन्होंने बोला मुझे कि तू ही लगा दे तड़का। तो अब मैं इसके लिए सब्ज़ी में तड़का लगाने के लिए टमाटर काट रही हूँ यहाँ पे, और प्याज काट दिया था। न्यूट्री बड़ी बनाएंगे और आलू और न्यूट्री बड़ी की सब्ज़ी बनेगी आज डिनर में। बस ये बन रहा है हमारे यहाँ पे डिनर। तो मैंने तड़का काट लिया है, प्याज टमाटर लहसुन अदरक। और अब ये है मेरी सासू माता जी और ये ससुर जी, डैडी जी। मम्मी जी कटोरे में पीती हैं और डैडी जी ग्लास में पीते हैं। मम्मी जी नमक वाली पिच पीती हैं, डैडी जी मीठी शक्कर वाली। और ये है हमारा बेटू जो यहाँ पे लेटा हुआ है, आराम से फ़ोन में कार्टून देख रहा था, और मैं यहाँ पे बना रही हूँ खाना, आप देखेंगे। और कुछ कुछ सामान लेने के लिए इधर उधर उठ के जाना पड़ता है, क्योंकि आप सबको पता है गांव में किचन है, तो कुछ सामान इधर रखा हुआ कुछ इधर रखा हुआ है। और ये बना रहे हैं चूल्हे पे खाना। सब्जी को छौंका लगाने के लिए तैयारी कर ली है मैंने पूरी। बस, और साथ ही साथ में मुझे गैस पे भी देखना पड़ रहा था कि सब्जी जली तो नहीं। और ये देखिए आप, मुझे गांव में पूरे उसमें हिम गांव के लुक में पूरे प्रॉपर सूट सलवार कपड़े में। बाहर तो हम जब हस्बैंड जी के साथ रहते हैं तो लोअर टी शर्ट कुछ भी पहन लो, पर घर जाके पूरा गांव का कल्चर ही फॉलो करना पड़ता है। और आज भी हमारे यहाँ पे गांव में ससुराल में सर पे ऐसे ढाटू बांधना पड़ता है, दुपट्टा रखना पड़ता है बड़ों से, डैडी जी से। और कहीं कहीं जगह तो घूंघट भी होता है, बट हमारे घर में ऐसा नहीं है घूंघट का रिवाज कि घूंघट करना पड़ेगा। तो बस सर पे ऐसे ढाटू सा बांध के रखो, फिर कोई दिक्कत नहीं होती। बस ये मैं डाल रही हूँ, अब सब्ज़ी का छौंका लगा रही हूँ। हींग है, देसी हींग। बस सब चीज़ की तैयारी करके और फटाफट बनाते हैं सब्जी। चूल्हे पे खाना बहुत ही अच्छा बनता है, बहुत ही स्वादिष्ट होता है गाँव का खाना। और गाँव में सब कुछ ऑर्गेनिक होता है, और चूल्हे की चीज़ सब कुछ अच्छा होता है। गैस पे खाना इतना टेस्टी नहीं बनता सब्ज़ी वगैरह, जितनी अच्छी चूल्हे पे बनती है। आप भी कभी सब ट्राई करके देखिएगा कि चूल्हे के गैस के खाने के अकॉर्डिंग चूल्हे का खाना सबसे अच्छा होता है। हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। जब मैं शादी करके आई थी तो मुझे नहीं आता था चूल्हे पे खाना बनाना, ना आग जाना, पर धीरे धीरे टाइम के साथ सब कुछ आ गया और सब कुछ सीख गए। मैं शुरू से ही बाहर रही हूँ दिल्ली में, कभी ऐसे चूल्हे पे खाने बनाए। ससुराल में जाके सब बनाया, बट धीरे धीरे सब आ गया बनाने। ये मम्मी जी भी साइड बाय साइड अपना काम कर रही थी, जो उनको ज़रूरी था वो कर रही थी अपना काम। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ, बस अब सब्जी में छौंका लगाने ही जा रही हूँ। और मम्मी जी भी यहाँ पे साइड बाय साइड काम कर रही हैं, मिलजुल कर काम करते हैं। वो ऐसा नहीं करती कि सारा काम मैं अकेले ही करूँ, आधा काम खुद भी करती हैं मेरे साथ में। तो यहाँ पे मैं ये तड़का लगा रही हूँ। हस्बैंड कुछ बोल रहे थे, मैंने इनको बोला। और ये मम्मी जी हैं, दूध का पतीला है, जो दूध का पतीला धोएंगी अभी, निकाल के दूध निकाल के अलग कर रही हैं। मेरी सासू माता जी ने भैंस पाल रखी है घर में, हमारे खुद की अपनी भैंस है एक। तो दूध वगैरह घी वगैरह में घर का ही हो जाता है अपना बहुत, तो उससे कोई परेशानी नहीं होती हमें दूध वगैरह की। और ये मम्मी निकाल रही हैं, दूध निकाल के रख दिया है मम्मी। अब इस पे बैठेंगी, पतीली रख रही हैं और ये दूध का बर्तन धोएंगी, क्योंकि वो डेली ही दूध की पतीली धोती हैं, फिर दूध चूल्हे पे रख के गर्म करती हैं। बस मैं इस तड़के को अच्छे से पका रही हूँ, प्याज वगैरह लहसुन अदरक को अच्छे से।
और ये अभी थोड़े से बर्तन हुए थे पिच के, ये भी मम्मी जी धो देंगी साथ में ही, दूध की पतीली के साथ में ही। तो ऐसे हम लोग मिलजुल कर काम कर लेते हैं। अब मैंने टमाटर डाल दिया, मैं सब्जी को अच्छे से छौंका लगाऊंगी। ये मैं थोड़ा ग्रेवी में गर्म पानी डाल रही हूँ जो हमने पीछे रख रखा है। ये इसको हमारे गांव में मतलब पतीला बोलते हैं, तमैड़। बस ऑलमोस्ट ग्रेवी तैयार हो ही गई है। अब मैं इसमें डालूंगी सब्जी। और ये साथ में मैं पी रही हूँ, जो मेरे मुझे रही थी चावल के पीच पीने के लिए, वो मेरी रह गई थी, मुझे याद ही नहीं रहा था साइड में रखी हुई। तो मम्मी बोल रही थी कि पी ले इसको, ये ठंडी हो जाएगी फिर क्या फ़ायदा पीने का, इसलिए। ये मैं डाल रही हूँ न्यूट्री बड़ी, और साथ में डालूँगी आलू।
अब यहाँ पे सब्ज़ी बना रही हूँ, उसके बाद हम सब करेंगे डिनर, और डिनर करके सब अपने अपने रूम में जाके सो जाएंगे। और इसके आगे जो मैं दिखाऊंगी आपको, ये नेक्स्ट डे की क्लिप है हमारी मॉर्निंग की। ऐसे कर दो रियांश, ऐसे कर दो, ये ऐसे भी कर दो। राज स्वामी करके दिखाओ। ये हमारे कच्चे घर की कच्ची सीढ़ियाँ जो कि हमारे ऊपर किचन के लिए आने के लिए है। ये पहले सीढ़ियाँ चढ़ के आएंगी। ये रूम है छोटा सा जहाँ पे खाना वगैरह खाने के लिए हमने बेड लगा रखा है, और अंदर है किचन हमारा। और यहाँ फुल मस्ती कर रहा है इधर से उधर, देखिए आप। और ये मम्मी कुछ काम कर रही थी फ़ोन में, तो वो अपना काम भी कर रही हैं साथ में, और खीर भी बन रही है। और ये यहाँ पे चटाई वगैरह बिछ चुकी है। अब यहाँ पे भाई सब आएंगे खाना वाना खा के, फिर भाई आज निकल जाएंगे शिमला के लिए। जो मेरे देवर जी हैं वो शिमला में हैं, वो टीचर हैं, वो पीएचडी कर रहे हैं अभी। और ये हमारा बरामदा ऊपर वाले किचन का, ऊपर वाले घर, ऊपर वाले रूम का। और सामने आंगन, और आंगन में बैठे हैं डैडी जी जो पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर। और ये सामने से स्टोर रूम है, कमरा बना रखा है हमने, फ्रिज लगा रखा है, यहाँ पे सारा सामान रख रखा है। और वो सामने हमारी भैंस बंधी हुई है, देखेंगे आप, वो सामने भैंस बंधी हुई है। और देखिए नीचे का आंगन का व्यू, धूप इतनी प्यारी आ रखी है। हमने बाहर भी झूला लगा रखा है जिसको हम गर्म पानी करते हैं नहाने वगैरह के लिए। और ये है मेरे बेटे, दे दो नहीं स्कूल लगे ना 4 बजे मिलना बाबू 4 बजे मिलना दीदी 4 बजे मिलना हैंडू नहीं लगा, ऐसे करो, वाह। चाचू को भी दिखा दो, फुल्लू दिखा दो। यही सब आंगन में बैठे हुए हैं, सब ब्रेकफास्ट करने के बाद, नाश्ता करने आ गए हैं। गांव में हम लोग लंच नहीं करते, सीधा ब्रेकफास्ट करने का डिनर करते हैं, ब्रंच करते हैं। तो ये रियांश कर रहे हैं मस्ती। बताइएगा आप सबको कैसा लगा मेरा छोटा सा ये ब्लॉग, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, और बहुत सारा प्यार दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।